वेलकम टू नेशनल बैंकर्स। मैं हूं आबा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं हम ऋण पत्रों का शोधन। जब ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो किन किन विधियों से किया जाता है, ये हमने अभी इसके पहले पढ़ा। अब ऋण पत्रों के शोधन की एक विधि है हमारी सिंकिंग फंड विधि। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड बनाकर किस तरह से ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। शोधन कोष से आशय उस धनराशि से है जो सामयिक आधार पर अलग रख दी जाती है और प्रतिभूतियों में निवेश कर दी जाती है, जिससे भविष्य में एक निश्चित तिथि को प्रयोजन के लिए निश्चित धनराशि प्राप्त हो सके। जो भी कोष बनाया जाता है, फंड बनाया जाता है, वो किस लिए बनाया जाता है, ताकि फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस वक्त वो अमाउंट काम आ सके। उसको अलग रखना और फिर अलग रख के उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर देना, किसी स्कीम में लगा देना, कहीं जमा कर देना उस अमाउंट को, ताकि एक निश्चित धनराशि आय के रूप में प्रतिवर्ष होती रहे। और जब ऋण पत्रों का शोधन करना हो या किसी को पेमेंट करना हो तो वहाँ से आवश्यक फंड जुटा सके, इसलिए कोष बनाया जाता है। यदि ऋण पत्रों का भुगतान नगद राशि में करना हो तो इनके भुगतान के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है, और इतनी बड़ी धनराशि जब व्यवसाय से एक साथ निकाली जाती है तो व्यवसाय की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उसकी जो कार्यशील पूंजी है वो कम हो सकती है। अतः संचित लाभों में से प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि इस कोष में ट्रांसफर कर दी जाती है। एक कोष बनाया जाता है सिंकिंग फंड, उसमें प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि जैसे 5,000 रुपये हर साल, 10,000 रुपये हर साल उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और फिर इस राशि को प्रतिवर्ष विनियोग कर दिया जाता है। अब जो 5,000 रुपये फंड में हमने डाले हैं, 10,000 रुपये उसको फंड में डाले हैं, तो फिर उस अमाउंट को क्या करते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिया उसको, या किसी कंपनी के और शेयर्स बॉन्ड्स खरीद लिए। तो उससे क्या होता है, एक निश्चित प्रतिवर्ष आय में होती रहती है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इनकी अमाउंट को इनको बेचकर इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो आवश्यक अमाउंट है वो इकट्ठी कर ली जाती है। कोष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाता है। यह राशि ऋण की अवधि समाप्त होने पर उस राशि के बराबर हो जाती है जो ऋण पत्रों के भुगतान के लिए आवश्यक होती है। इस विधि को हम संचयी क्यूमुलेटिव विधि कहते हैं, और उस कोष को संचयी सिंकिंग फंड, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड कहा जाता है। जब केवल लाभ हानि समायोजन खाते से निकाली गई राशि का विनियोग किया जाता है तब उस पर अर्जित ब्याज का लेखा नहीं होता। अर्जित ब्याज मतलब एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो अर्जित हो चुका है, जिसकी डेट आ गई है लेकिन वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसे हम असंचयी सिंकिंग फंड कहते हैं। कंपनियों द्वारा अधिकतर संचयी सिंकिंग फंड बनाया जाता है, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड बनता है, और जब ऋण पत्रों के शोधन का समय आता है तो विनियोगों को बेच दिया जाता है, और विनियोगों को बेचने से जो लाभ या हानि होती है उसको सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऋण पत्रों का भुगतान होने के बाद सिंकिंग फंड के शेष को सामान्य संचय खाते मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन केवल ऋण पत्रों के एक भाग का ही भुगतान किया गया है तो ऋण पत्र शोधन खाते में केवल शोधित ऋण पत्रों के चुकता मूल्य के बराबर की राशि ही जनरल रिजर्व में जाएगी। अर्थात सभी कंपनियां एक जनरल क्यूमुलेटिव रिडम्पशन फंड बनाती हैं। ऐसे शोधन कोष में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। नंबर 1, वार्षिक राशि का निर्धारण। सबसे पहले तालिका की मदद से हम ये जानकारी लेते हैं कि प्रतिवर्ष लाभ हानि के विवरण के अवशेष से शोधन खाते में कितनी राशि डाली जाए, कितनी अमाउंट उसमें ट्रांसफर की जाए, सबसे पहले इसका निर्धारण किया जाता है। यदि शोधन कोष तालिका उपलब्ध ना हो, वैसे तो सिंकिंग फंड तालिका दी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको तालिका नहीं दी गई है तो फिर आप निम्न सूत्र के द्वारा वार्षिक किस्त की राशि जान सकते हैं। A = P ×
आई अपॉन 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज एन माइनस 1। और देखिए इसमें आई मतलब प्रति इकाई ब्याज की दर, आई मतलब इंटरेस्ट, पी मतलब चुकाई जाने वाली राशि प्रिंसिपल अमाउंट, एन वर्षों की संख्या और ए वार्षिक विनियोजन। तो ये सूत्र के द्वारा आप वार्षिक किस्त की राशि निकाल सकते हैं। यदि ऋण पत्रों का भुगतान प्रीमियम पर किया जाना है तो वार्षिक किस्त की राशि ऋण पत्रधारियों को चुकाई जाने वाली कुल राशि अर्थात अंकित मूल्य प्लस ऋण के शोधन के प्रीमियम के आधार पर निकाली जाएगी, मतलब प्रीमियम को भी उसमें प्लस कर दिया जाएगा। सेकेंड है हमारा विनियोजन। उपयुक्त राशि को प्रतिवर्ष व्यवसाय में बाहर विनियोजित कर दिया जाता है ताकि उससे एक निश्चित आय व्यवसाय को प्राप्त होती रहे। प्राप्त ब्याज और उसका विनियोजन, तो जो अमाउंट उसकी कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट कर दी जाती है उसके ऊपर कंपनी को एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता रहता है, तो उस ब्याज को भी वापस उसके द्वारा री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से उसको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता रहता है। विनियोगों पर प्रतिवर्ष मिलने वाले ब्याज को भी वार्षिक किस्त के साथ पुनः विनियोजित कर दिया जाता है। यह क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि शोधन की तिथि नहीं आ जाती। ये राशि कब तक विनियोग करता रहता है वो, जब तक कि ऋण पत्रों के शोधन की तिथि नहीं आ जाती। ऐसा करने से शोधन कोष में लगभग उतनी ही राशि संचित हो जाती मतलब इकट्ठी हो जाती है जितना कि उसको ऋण पत्रों के भुगतान के लिए आवश्यक है, तो उससे उसको फंड की प्राप्ति हो जाती है। विनियोगों की बिक्री, अब जब ऋण पत्रों का भुगतान करना होता है, ऋण पत्रों के शोधन का जब समय आता है तो कंपनी के द्वारा विनियोगों को बेच दिया जाता है और विनियोगों की प्राप्ति से बेचने से जो भी लाभ या हानि होता है वो शोधन कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऋण पत्रों का शोधन, विनियोगों की बिक्री से प्राप्त राशि से ऋण पत्रों को शोधन कर दिया जाता है, मतलब उसका भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद ऋण पत्र सिंकिंग कोष विधि के अंतर्गत लेखांकन के लिए आपको निम्नलिखित खाते बनाना है। नंबर 1, ऋण पत्र सिंकिंग कोष खाता मतलब डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डिबेंचर सिंकिंग फंड इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिंकिंग फंड, और लास्ट अकाउंट बनेगा डिबेंचर अकाउंट। तो इस तरह से जब सिंकिंग फंड मेथड से हम ऋण पत्रों का शोधन करेंगे तो उस वक्त आपको ये 4 खाते 4 अकाउंट आपको बनाना है और इस तो पूरा करना है। तो जब भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा उस वक्त हम इन अकाउंट में कैसे क्या एंट्रीज करना है, कहाँ पर क्या लिखना है, कौन सी अमाउंट कहाँ लिखना है, किसको डेबिट में लिखना है, किसको क्रेडिट में लिखना है, ये उस वक्त हम पढ़ेंगे। थैंक यू।